पता चलता है कि अंबानीज ने कितना बड़ा दांव खेला है और सब लोग उसमें कठपुतलियों की तरह भागीदार हैं। पर आपने कभी भी किसी शादी में इतनी क्रिंज परफॉर्मेंस नहीं देखी होंगी। और इतनी बड़ी शादी, इतना पैसा खर्च करके क्या ये कुछ डांस कोरियोग्राफर्स को नहीं बुला सकते थे? अपने बॉडी डबल्स रख लेते यार। और फिर बॉडी शेम भी किया अनंत को, उसको हिपोपोटामस बुलाया। देखिए, राधिका की जो पुरानी स्पीच थी, प्री वेडिंग स्पीच, वो नकली हो सकती है, वो फेक हो सकती है, प्लेजराइज हो सकती है, पर इन दोनों का प्यार तो असली है। अभिषेक मल्होत्रा कहते हैं कि भाई इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया, 5,000 करोड़ कोई बर्बाद करने वाला होता है? अभिषेक के ऊपर एलविश यादव ने भी एक इनडायरेक्ट कमेंट कर दिया। आफ्टर दिस अंबानी वेडिंग सारी पिक्चर्स यही सर्कुलेट हो रही है कि ऐश्वर्या अभिषेक के साथ बैठी क्यों नहीं, ऐश्वर्या अलग क्यों आई। दोस्तों, आपका स्वागत है पीपॉय में। यहाँ आपको बताइए डीकोड होता है। अंबानी की शादी की हर जगह बातें हो रही हैं, पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अंबानी की शादी में वो कौन सी सबसे बड़ी साजिश थी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पहले हम बात करेंगे 5 ऐसे शौकस की जो अंबानी की शादी से रिलेटेड है, और उसके बाद हम बात करेंगे उस डीकोड की जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि अंबानीज ने कितना बड़ा दांव खेला है और सब लोग उसमें कठपुतलियों की तरह भागीदार हैं। चलते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहला शौकत, इस पूरी शादी में आपको देखने को मिल रहा था पॉलिटिकल राइवलरी। सोशल मीडिया पे ये देखा जा रहा था कि कौन से पॉलिटिशियंस अंबानी की शादी में गए। कहीं बीजेपी का दिख जाता तो कांग्रेस वाले बोलते देखा साठगांठ है, कहीं इंडिया लाइंस का दिख जाता तो बोलते ये देखो हिपोक्रेसी। पर राहुल गांधी यह बच के निकल गए। बड़ा अच्छा डिसीजन था कि वो नहीं गए, नहीं तो वो अपना एकमात्र जो कार्ड है वो कैसे खेलते, मोदी अंबानी कार्ड। दूसरी सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी इन लोगों की परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस जी थी, आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे गाने देखे होंगे जो कि क्रिंज होते हैं, पर आपने कभी भी किसी शादी में इतनी क्रिंज परफॉर्मेंस नहीं देखी होंगी। और इतनी बड़ी शादी, इतना पैसा खर्च करके क्या ये कुछ डांस कोरियोग्राफर्स को नहीं बुला सकते थे? अपने बॉडी डबल्स रख लेते यार। क्योंकि इनके जो मीम्स हैं, इन पे जो मिमिक्रीज हो रही हैं, वो बिल्कुल सोशल मीडिया से भरमाया हुआ है। हंसो मत, हंसने की बात नहीं है। तो फिर दाल बाटी खा लेना अचार से, ला रही हूं मैं। और कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया कि जो बड़जात्याज मूवीज दिखाते आ रहे हैं, जिसमें घरों में शादी होती है, बड़ी लैविश ढंग से शादी होती है, उसमें बहुत फन होता है, बड़ी कुछ चीजें होती है, पर रियलिटी में क्या होता है? Wake up to reality. वो अंबानी ने हमें बता दिया कि वो मूवी है, ये रियलिटी है। तीसरी शॉकिंग चीज देखने को मिली जहां कुछ फेमिनिस्ट ने, कुछ सूडो फेमिनिस्ट ने ऐसे कमेंट्स किए, जहां उन्होंने बताया कि अगर मैं होती राधिका की जगह तो मैं इससे शादी करती और थोड़े टाइम में इसको डिवोर्स दे देती, उसके बाद एलोवेनी की वजह से ऐशो आराम काटती। और फिर बॉडी शेम भी किया अनंत को, उसको हिपोपोटामस बुलाया। देखिए, राधिका की जो पुरानी स्पीच थी, प्री वेडिंग स्पीच, वो नकली हो सकती है, वो फेक हो सकती है, प्लेजराइज हो सकती है, पर इन दोनों का प्यार तो असली है। आप उनकी फोटोज देखोगे पुरानी चाइल्डहुड की, तो आप देखोगे कि ये असली प्यार है, ये पैसों वाला प्यार नहीं है। और ये जो सूडो फेमिनिस्ट है ना, जो सिखा रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं, ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि मैं होती तो ये करती, मैं होती तो वो करती, ऐसे लोगों को तो शेम करना चाहिए। और ऐसे लोगों को भाई मेन ऑफ द वर्ल्ड शुड टोटली बॉयकॉट। जहां आपको पता चले ना ऐसी कोई फ्रेंड है, उसको बॉयकॉट कर दो और सदर कर दो उसके बॉयफ्रेंड को, चाहे आपकी फ्रेंड हो, कि भैया ऐसी है, ऐसी सोचती है। और जब तक हम मैन ये नहीं करेंगे ना, ऐसी सूडो फेमिनिस्ट हमारा जीना हराम करके रखेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये वाली न्यूज़ देख लेना, ये हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में है, ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जान जाएंगे कुछ लड़कियां ये जो लॉज हैं इनको कैसे इनका गलत उपयोग कर रही हैं। खुद भूखेगा तेरे पे होगा कीड़ा, कीड़ा लगेगा। तेरे बाप कैंसर से मरा था ना, तू भी कैंसर से मरेगा। और तेरे कहाँ पे लगेगा कैंसर? पे। हम सबको इससे बच के रहना चाहिए और हमें आवाज उठानी चाहिए जब भी ऐसा कुछ हम देखें, ऐसा कोई कमेंट देखें। चौथी चीज, बहुत सारी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे। यहाँ कहीं ना कहीं इंडियन यूट्यूबर्स भी कूद गए। यहाँ अभिषेक मल्होत्रा कहते हैं कि भाई इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया, 5,000 करोड़ कोई बर्बाद करने वाला होता है? अभिषेक के ऊपर एलविश यादव ने भी एक इनडायरेक्ट कमेंट कर दिया। पर अगर आपको बताऊं कि मेरा इस पे क्या व्यू पॉइंट है तो सिंपल है गाइस। देखिए, अंबानीज जो हैं, अंबानीज की जो पूरी नेटवर्थ है वो 8 लाख करोड़ है, और 5,000 करोड़ उसका 0.25% भी नहीं है। जहां की भारत देश में जो बाप जिसके पास 10 करोड़ की नेटवर्थ होती है वो 15 लाख लगाता है अपनी बेटी की शादी में, तो ये तो कुछ भी नहीं है
उस स्टैंडर्ड से अगर आप देखें तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। यही नहीं, वो जो 10 लाख नेटवर्क रखने वाला जो 15 लाख अपनी बेटी की शादी में लगाता है, वो कोई फिलेंथ्रॉपी वर्क नहीं करता 50-50 लाख का 1 करोड़ का पड। यहाँ अंबानी का अगर आप फिलेंथ्रॉपी वर्क देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उनकी CSR एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे, तो आप जानेंगे कि ये करोड़ों रुपया चैरिटी में, फिलेंथ्रॉपी में लगाते हैं। और इसलिए ये कमेंट्स भी नहीं आते हैं। और अभिषेक मलान जैसे यूट्यूबर्स जो खुद का 25 करोड़ का घर और उसको घर को व्यूज़ के लिए बेच रहे हैं, हाँ, हर वीडियो में वो ऐसी बातें करें, तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी को हो नहीं सकती। क्योंकि आप एक तरह से लग्जरी के लिए कर रहे हो। आप जब ऐसा घर खरीदते हो, आप लग्जरी के लिए कर रहे हो, या अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हो, या आप दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, व्हाटएवर, बिकॉज नोबडी नीड्स दैट 25 करोड़ का घर, राइट? बट जो अंबानीज कर रहे हैं, अंबानी इज द रिचेस्ट गाय ऑफ एशिया, वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज इन द वर्ल्ड। और जब वो ऐसी वेडिंग करते हैं तो जो काम, जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जो जॉब्स क्रिएट होती हैं, जो काम क्रिएट होता है, आप अगर सोचेंगे तो आप समझेंगे कि इससे इकोनॉमिकल बूस्ट कितना हो रहा है, इससे कितने गरीबों को भरपेट खाना मिल रहा है। अगर जानना है तो मैंने पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, आप इसको ट्वीट को पढ़ सकते हैं और आर्टिकल के लिंक पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आते हैं 5वें शॉकर पे, जो है बच्चन की फैमिली का ट्रबल सामने आ जाना। यार शादी अंबानी की थी, पर ये जो अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी है उसके चीथड़े उड़ गए हैं। आफ्टर दिस अंबानी वेडिंग सारी पिक्चर्स यही सर्कुलेट हो रही है कि ऐश्वर्या अभिषेक के साथ बैठी क्यों नहीं, ऐश्वर्या अलग क्यों आई, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनकी जो सिस्टर बच्चन है वो अलग क्यों थी। और अगर आप अमिताभ बच्चन जी को फॉलो नहीं करते तो उनका टम्बलर अगर आप ब्लॉग फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा क्रिप्टिक पोस्ट जिसमें साफ अमिताभ बच्चन ने बताया कि कई बार ऐसी वेडिंग में आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो बहुत ज़्यादा आपके करीब नहीं होते, तब भी करीबी का एहसास होता है, और जो असली रिश्ते होते हैं आपके, जहाँ करीबी का एहसास होना चाहिए, वो बस दिखावे के रह जाते हैं। ये क्रिप्टिक पोस्ट पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं मेरे डिकोड पे कि ये क्या एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके बारे में कुछ नहीं पता किसी को। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मेरा डिकोड सिंपल है। अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। Because I'll tell you what, this has been a global marketing strategy by Ambani. This is not a Ambani shadi. This is a business marketing project to establish Ambani's and Jio in all the markets of all over the world. जहाँ जियो नहीं भी है, जहाँ रिलायंस नहीं भी है, जहाँ अंबानी नहीं भी है, वहाँ अब अंबानियों का वर्चस्व फैल गया है। हर कोई बात कर रहा है, हर कोने में अंबानी की बात हो रही है। और इससे बड़ा मार्केटिंग मूव क्या हो सकता है, इससे बड़ी मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तभी तो ये ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जहाँ ये खुद मीम बन रहे हैं, तब ये पीछे नहीं हट रहे हैं। आप खुद ही सोचिएगा, प्री वेडिंग में मार्क जुकरबर्ग का आना, बिल गेट्स का आना, और इसमें वेडिंग में सैमसंग के CEO का आना, कई ग्लोबल बिजनेस लीडर्स का आना, कई टॉप सेलिब्रिटीज का आना, पर इंडियन कोई भी लीडर नहीं है। इंडियन कॉर्पोरेट लीडर्स नहीं थे, सारे लोग बाहर से थे, कई सेलिब्रिटीज थे, पर इंडियन बिजनेस लीडर्स नहीं थे, क्योंकि उनको पता है ये अंबानी इसका मार्केटिंग गिमिक है और वो अपने कंपटीशन को और अपलिफ्ट क्यों करेंगे। दूसरा, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की बहुत वैल्यू है। अगर आपको इन्फ्लुएंस मार्केटर्स चाहिए तो अपनी शादी में बुला के इन इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके हमेशा के लिए जियो के साथ मैप कर देना, अंबानी के साथ मैप कर देना, ये इससे बड़ा मूव और क्या होगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हैज बीन अ ग्रेट टूल, स्पेशली इन द डिजिटल वर्ल्ड। और ये अंबानीज ने इस शादी में सारे लोगों को बुला के, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों जिससे बिजनेस में फायदा होगा, चाहे वो सारे इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, जो सेलिब्रिटीज हो, उनको बुलाना जिससे उनको फ्री की इन्फ्लुएंस मार्केटिंग मिले, और चाहे जितने भी ग्लोबल बिजनेस लीडर हो उनको बुला के वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में पेनिट्रेशन करना हो। ये इससे बड़ा ग्लोबल बिजनेस मार्केटिंग मूव आज तक नहीं हुआ है, और वो इस ग्रैंड शादी के बतौर रूप में हो गया है। और इसको अगर आप अब समझ रहे हैं और आप और लोगों को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना जरूर, और कमेंट करना अपनी प्रतिक्रिया कि आप मेरे से सहमत हैं या नहीं। गाइज, मैं ऐसे डिकोड्स, ऐसी ओपिनियंस लेकर आता रहूंगा, पर आपको भी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के दौर में अपनी एक छाप छोड़नी है, वो भी अपनी एक्सपर्टीज और पैशन को मोनेटाइज करके। तो मेरा डिजिटल अथॉरिटी न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको उठाना है तो फ्री है, हफ्ते में 1 मेल आएगा, 1 मेल पढ़ने में 6 मिनट लगेंगे, और 6 मिनटों में आप अपने लिए एक पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हैं, वो चीज करके जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपका एक्सपर्टीज है, जो आपकी स्किल है, जो आपको करने में अच्छा लगता है। तो अगर करना है तो ये न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लेना। It will be subscribed in only 6 seconds. You can subscribe on this link only in 5 seconds, and weekly just give 6 minutes, and you'll be on the way to become a #1 digital authority expert in your niche. मैं वो काश, आप देख रहे थे पीपल, अब कुछ नहीं छुपेगा।